अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी एसिडिटी की समस्या है, गले में, सीने में, पेट में जलन रहती है या खट्टी डकारें आती हैं, सुबह उठते ही एंटासिड लेनी पड़ती है, तो आज मैं आपको एक ही ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगी जिसे जिन भी लोगों ने प्रयोग किया उनका कहना है कि दवाइयों से 10 गुना ज़्यादा असरदार है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। वैसे तो इस नुस्खे का प्रयोग करने से ही आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो साथ में एक ख़ास एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी, एक ख़ास मालिश बताऊंगी और एक प्राणायाम। ये कर लिया ना तो जीवन में कभी एसिडिटी, अफारा, गैस जैसी समस्याएं आपको हो नहीं सकती। खाना जो खाएंगे वो ठीक तरह से पचेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या करना है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। एसिडिटी या अम्ल पित्त ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे गलत खान पान के कारण, हमारी जीवन शैली के कारण बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सैकड़ों दवाइयाँ खा कर थक चुके हैं तो एक बार इस नुस्खे को आप बनाकर रख लीजिए। आपको 3 चीज़ें लेनी है, तीनों ही चीज़ें आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। पहली चीज़ है जीरा, दूसरा है सौंफ और तीसरा है धनिया, यानी क्यूमिन सीड्स, फेनल सीड्स और कोरिएंडर सीड्स। इन तीनों को बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए और तवे पर या कढ़ाई में या पैन में हल्का सा भून लीजिए ताकि इनकी नमी निकल जाए, इनकी गुणवत्ता बढ़ जाए और तीनों को मिलाकर पीस लीजिए। इसे कैसे प्रयोग करना है उससे पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि नुस्खा तो आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आप खाना खाने के बीच में या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो वो आप बंद कर दीजिए। 50% समस्या तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। तो ये नुस्खा आपका रेडी हो गया। इसमें जितना ये पाउडर है उतना ही आपको लेनी है मिश्री, धागे वाली मिश्री जो होती है, बराबर मात्रा में आप उसका पाउडर बना लीजिए और इन तीनों चीज़ों के साथ इसे मिलाकर रख लीजिए। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके खाने को पचाएंगी, आपके शरीर में ठंडक लेकर आएंगी और जो आपकी एसिडिटी की समस्या है उसमें आपको आराम मिलेगा। कैसे यूज़ करना है? सुबह आपने नाश्ता किया, उसके बाद आधा चम्मच ये पाउडर आपने लिया, या तो आप इसे पानी में घोल लीजिए, गुनगुने पानी में अगर सर्दियां हैं, और गर्मियां हैं तो सादा पानी, ठंडा पानी नहीं लेना है। और ठंडा पानी आपको पीना भी नहीं है, आप मटकी का पानी यूज़ कीजिए। अगर गर्मियां हैं ना तो फ्रिज की जगह मटकी का पानी पीना है। तो 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आधा चम्मच ये पाउडर डाला और इसे मिक्स करके आपको पी लेना है नाश्ते के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद। पानी में नहीं मिलाना है तो आप ऐसे ही इस चूर्ण को खा लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए, जैसा आपको सूट करता है। आप इसे 7 दिन करके देखिए। बहुत ही रामबाण तरीका है एसिडिटी के लिए। और एक मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताती हूँ। ये तो नुस्खा आप 7 दिन करके देखिए, उसके बाद आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी जब आपको एसिडिटी हो रही है उस वक्त आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो एक्यूप्रेशर है और एक है प्राणायाम। पहले प्राणायाम देख लेते हैं। आपको शीतली प्राणायाम करना है जो शरीर में ठंडक लेकर आता है। तो क्या करना है उसके लिए? जीभ को ऐसे रोल कीजिए, पाइप जैसा बना लीजिए जीभ को और मुंह से सांस भरिए। करें आप अभी साथ में। मुंह बंद किया और नाक से सांस को बाहर छोड़ देना। जब एसिडिटी हो रही है उसी वक्त आप ये कर लीजिए, चाहे तो लेटे लेटे कर लीजिए, तुरंत असर मिलेगा। आप 8 से 10 बार जब इसे करेंगे ना, तुरंत आपके पेट में जो जलन हो रही थी, सीने में जलन हो रही थी, उसमें इमीडिएटली राहत मिलेगी और ये आपकी एसिडिटी की समस्या को जड़ से भी ख़त्म करने का काम करेगा। क्योंकि ये प्राणायाम आपके शरीर में ठंडक लाने का काम करता है, जो शरीर में अम्ल पित्त है उसे शांत करने का काम करता है। खाना ठीक से पचेगा, उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी है तो वो कंट्रोल में रहेगा और सोने से पहले
अगर आप शीतली प्राणायाम करते हैं तो नींद भी बढ़िया आएगी। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हो गई। एक और बार आप करके देख लीजिए। ऐसे जीभ को रोल किया, सांस भरिए मुंह से, मुंह को बंद कर लीजिए और धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। बेस्ट प्राणायाम है एसिडिटी के लिए। और एक्यूप्रेशर, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी देशी घी की। मैंने यहाँ पर शुद्ध गाय का देसी घी लिया है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे अपनी उंगली पर लगा लीजिए घी, और आपकी ये जो पहली उंगली है इस पर आपको इस घी की मालिश करनी है। अब 3 चीज़ें हैं। कुछ लोगों को एसिडिटी के कारण गले में जलन होती है, तो अगर आपको गले में जलन होती है तो ये जो पहला वाला जो जॉइंट है ना, यहाँ पर आपको इस देशी घी की मालिश करनी है। बैठे बैठे इस तरह से, जो पहला जॉइंट है ये वाला, ये गले के लिए हो गया। अगर आपको सीने में जलन होती है तो इसी देशी घी की मालिश आप ये जो बीच वाला जॉइंट है, दोनों हाथों में करना है आपको, यहाँ पर मालिश करेंगे। और अगर पेट में जलन होती है तो ये जो जड़ में ये जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर आपको मालिश करनी है। क्लियर हुआ? देशी घी लिया गले के लिए, पेट के लिए और सीने के लिए। ठीक ऐसे ही आपको दूसरे हाथ में भी कर लेना है। ये गले का पॉइंट, ये बीच वाला पेट का पॉइंट, और ये बीच वाला सीने में जलन के लिए, और ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये आपके पेट की एसिडिटी के लिए। आप 30-40 बार अच्छे से इन पॉइंट्स को एक्टिवेट कीजिए। और साथ में एक चीज़ और आप कीजिए, क्योंकि देशी घी जो होता है वो हमारे शरीर में तरावट लेकर आता है, तो थोड़ा सा देशी घी आप अपनी नाभि में भी लगाइए। जो नेवल एरिया है ना, जो बेली बटन है हमारा, उसमें भी आपको ये देशी घी का अप्लाई करना है। थोड़ा सा 2 बूंद लिया, रात को सोने से पहले आप ये कर सकते हैं। नाभि में लगा लीजिए, पैर के तलवों की मालिश कर लीजिए। इसके बाद आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि भाई एसिडिटी क्या होती है, हम भूल ही गए हैं। दिन की शुरुआत अब हमें एसिडिटी की गोलियों से नहीं करनी पड़ती। तो आप खुद भी करें और आपके जो भी परिचित लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योग जर्नी का सहयोग करें। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।